हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? कीमा कचौरी की, कीमा चीज़ रोल की और पिज़्ज़ा कटलेट्स की। तो आए रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसके सबसे पहले मैं कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर करती हूँ। जिसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में कीमा डाला है। यहाँ मेरा कीमा थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था, तो वो मैंने अभी डाल दिया है। खैर, इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है। स्पाइसेस में मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च, लाल थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और पिसा हुआ ज़ीरा भी थोड़ा सा डाला और कुटा हुआ ज़ीरा भी। खैर, मैंने इसमें ना कोई तेल अभी ऐड किया और ना पानी। अच्छा, इसका जो लहसुन अदरक का पानी है और ये जो प्याज का पानी है, इसी में थोड़ा कीमा गलेगा। ज़ाहिर है, जब वो कीमा कचौरी में जब वो फ्राई होती है कचौरी, तो ऑलरेडी कीमा भी अगर तेल वाला होगा और गीला होगा तो वो हमारी कचौरी सही नहीं बनेगी। खैर, ये देखें, 15-20 मिनट के बाद हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन हो गया था और ये बहुत ड्राई हो रहा है, चिकना सा नहीं है कि मतलब हमारी कचौरी फटे। खैर, यहाँ मैंने मैदा लिया है। इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक, अजवाइन, ज़ीरा और 2 चम्मच भर के मैंने घी लिया है। जो हमारे कचौरी में क्रम्स बनते हैं ना, वो इस घी से ही बनेगा, तो इस घी को आप स्किप नहीं करिएगा। ये घी कंपलसरी है, इस कचौरी में ज़रूर डालिएगा, मतलब इसकी डो में। खैर, मैंने इसको अच्छी तरीके से ना गूंद लिया। इसके लिए आपको कोई गर्म पानी, ठंडा पानी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने नॉर्मल टैप वाटर से इसे गूंदा है अच्छी तरीके से। अब 10 मिनट मैंने रेस्ट दिया है, उसके बाद और मुक्कियाँ लगा के मैंने इसे गूंदा है। दैट्स इट। इसमें कोई इतनी मेहनत और वो नहीं है कि बंदा परेशान हो। खैर, यहाँ पे मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है, उसको अच्छी तरीके से मैंने ना चारों तरीके से प्रेस कर लिया। अब यहाँ मैंने छोटी सी कटोरी ली है। आप ये देखिए, स्टेप मिस मत करिएगा, ये स्टेप देखते रहिएगा। यहाँ मैंने इसको ना कटोरी में अंदर रखा पेड़ा और चारों कोनों को मैंने दबाना शुरू कर दिया, ताकि हमारी कचौरी ना सेट हो जाए और राउंड शेप में अच्छी तरीके से बने, कचौरी का शेप देकर। खैर, यहाँ मैंने कीमा लिया। अब देखिए, मैं कीमे की बॉल्स जो बना रही हूँ, तो मेरा ना हाथ चिकना हो रहा है, ना कोई इतना गीला हो रहा है कि हमारी कचौरी बनने में मदद आसानी ना रहे। खैर, अब आप इसको चारों तरीके से आराम से फोल्ड कर सकते हैं और बहुत हल्के हाथों से आपको इसका काम करना है, ताकि आराम से बनती चली जाए। या बस अब ये बन गया, आप थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करें हल्के हाथों से। थोड़ी सी बड़ी करें, ज़्यादा बड़ी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, थोड़ी थोड़ी सी इसे बड़ी कर दें कोने दबाकर। अच्छा, यहाँ मैंने ना जो मेरा आटा बचा हुआ था, मैदा, वो मैंने बेल लिया है। अब मैं कीमा चीज़ रोल बना रही हूँ इसी आटे का। तो यहाँ मैंने खैर वो कीमा रखा और लगाया इसमें, और मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ इसमें रखी है। आप लोग चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम घर में जब बनाते हैं तो रोल होता है या समोसे होते हैं, तो हम फीलिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि भाई घर के लिए तो ज़्यादा, लेकिन वो फट जाते हैं, फिर नहीं, अच्छा नहीं बनता और फ्राई करते हुए भी ख़राब हो जाती है। खैर, मैंने यहाँ ना मैदा को घोल के रखा था पानी में, वो मैंने उसमें इसका कोने लगाए हैं। और जो सवैयाँ होती है ना हमारे, वो मैंने कॉर्नर पे इसकी खूबसूरती के लिए लगा दी है, ताकि एक हमारा स्नैक खूबसूरत सा भी लगे। खैर, यहाँ पे मेरा तेल अभी इतना गर्म नहीं था, मैंने ये कचौरी और ये रोल डाल दिया है। अब जैसे जैसे तेल और अच्छा गर्म होगा ना, तो ये कचौरी फूल के ऊपर आती रहेगी। खैर, यहाँ हमारी कचौरी ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में रेडी हो गई है, और ये स्लो टू मीडियम ही फ्लेम था, ताकि ये हमारी, क्योंकि मैदा है, मैदे को आप लोग हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो कलर तो आ जाएगा लेकिन पकेगा नहीं प्रॉपर। खैर, आप इसका ये लोग देख सकते हैं, कीमा वगैरह, और ये आप यकीन करें कि खाने में भी बहुत लजीज थी।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटलेट्स के लिए ना चिकन पैन में मैंने तेल लिया था, चिकन को बॉईल कर लिया था, उसको अच्छी तरीके से श्रेड कर दिया था। बॉईल करते हुए मैंने इसमें कोई नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। अच्छा, मैंने ना चिकन को तेल में अच्छी तरीके से सौते किया है, क्योंकि ये वो ऑलरेडी बॉयल थी तो इसको इतना वो नहीं करना था कुक। खैर, मैंने अब इसमें सब्जियों में बंद गोभी, शिमला मिर्च, ग्रीन प्याज और गाजर ऐड किया। आप इसके अलावा भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपको पसंद हो वो ऐड कर लीजिए। खैर, मैंने इसमें स्पाइस में नमक, ब्लैक पेपर, पिज़्ज़ा सॉस और बारबेक्यू सॉस ऐड किए। इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया है। आखिर में मैंने इसमें ऑरिगेनो और थाइम्स मैं डालूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा का फ्लेवर रहे। अच्छा जी, अब हमारी चिकन को ना ये आप अच्छी तरीके से भून लीजिएगा कि कोई पानी ना रहे, ताकि ये पानी रहेगा तो फिर सौगी रहेगी। अच्छा, खैर मैंने यहाँ पे आलू उबाला था। उबालने के बाद अच्छी तरीके से मैश करने के बाद इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड किया और कुछ ऐड नहीं किया। या मैंने मैदा को अच्छी तरीके से पानी में घोल लिया था फॉर बाइंडिंग के लिए। खैर, अब मैंने आलू लिया, इसको अच्छी तरीके से मैं कबाब की या कटलेट्स की शक्ल दूंगी। और आलू अच्छी तरीके से उबला हुआ ना तो आराम से हमारा स्मूथली ये कटलेट्स बनेगा। आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है मैंने। आप लोग चेडर मोज़रेला दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। खैर, जो चिकन की फिलिंग थी वो मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं इसको चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर दूंगी, एक तरीके से इसको अच्छी तरीके से ना बाइंड कर दूंगी। फिर इसको मैं कटलेट्स की तरह की शक्ल दे दूंगी, अच्छी तरीके से चारों तरफ से सेट करके। अब जो मैंने मैदा घोल के रखा था पानी में, मैं इसमें डिप करूंगी। फिर इसको ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी और फिर फ्राई कर लूँगी। और ये हमारा बहुत जल्दी कुक हो जाता है। यह लंच, बच्चों की लंच के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा स्नैक है। अच्छा, यहाँ मेरा जो कीमा मैंने ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि मुझे रमज़ान के लिए रोज़ समोसे वगैरह भी बनाने थे। तो जो मेरा कीमा बचा हुआ था उसको मैंने कीमे के समोसे बनाए हैं। उसमें बस मैंने चीज़ ऐड कर दी। तो कीमा चीज़ समोसा बना रहे थे, या मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो सब चीज़ें मैंने रेडी कर दी थी। बस ये जो समोसे और ये जो शेप होते हैं रोल के, ये मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो ये पिज़्ज़ा कटलेट्स का बैटर था, इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए थे थोड़े से, और कॉर्न ऐड कर दी थी। और इसको मैंने रोल की तरीके से बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सब्जियाँ जो इसमें रोल में जो डाली है ना, वो उसको मैंने थोड़ा सा नमक लगाकर अच्छी तरीके से रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद जो मैंने चिकन में ऐड किया ना, तो अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था। इस तरह हमारे रोल सौगी नहीं होते, पानी पानी नहीं रहते। बहुत से लोग शिकायतें करते हैं हमारे रोल सौगी हो गए थे, गीला हो गए थे, सब्जियों ने पानी छोड़ दिया था। तो इससे ये रहेगा। एक ये बहुत अच्छी टिप है कि मैंने एक अच्छे से इंडियन शेफ़ से सीखी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खैर, यहाँ पे मैंने आलू जो था ना, उसमें मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ दोनों मिला दी थी। थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया मिला दिया था और आलू के ही समोसे भी बनवा लिए थे। हाथ में लो, परफेक्टली हाथ में लो, यूँ करके। हाँ, ये अच्छा जी, यहाँ बस रमज़ान की प्रिपरेशन ही चल रही थी। तो बस रोल्स रेडी थे, समोसे रेडी थे, ये सब चीज़ें बस मैंने ट्रे में रख दी थी। फ्रीज़र करना था, उसके बाद ये जब फ्रीज़ हो जाते तो बस मैं एक ज़िप लॉक बैग में इसको करके रख देती।
अच्छा जी, यहाँ पे बस हस्बैंड ग्रॉसरी भी थोड़ी सी ले आए थे, अभी मेन ग्रॉसरी बाकी थी, जैसे दूध वगैरह, तेल, घी, ये सब बाकी थी। अभी थोड़ी ग्रॉसरी आई थी तो बस उसको मैंने अभी रखना था। खैर यहाँ पे बस सहरी के लिए मैंने थोड़ी सी, मेरे पास मलाइयाँ जमा हो गई थी तो मैंने उसके लिए असली घी भी बना दिया था आज ही, ताकि पराठे पे असली घी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सके आराम से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।